किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं वाटरमेलन या तरबूज की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, समर सीजन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मोटा मुनाफा देने वाली फसल है तरबूज की खेती। इसको यदि आप लगाते हैं तो बड़े ही आसानी से 1 एकड़ के अंदर अगर बात करें तो 3 लाख रुपए तक की पैदावार आप इससे ले सकते हैं। किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, कब इसको लगाया जाता है, क्या कुछ देखभाल करनी चाहिए, सारी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं युवा नौजवान साथी जो कि लंबे समय से, यूँ कहें कि 4 साल से तरबूज की खेती करते आ रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन करवा दो हमारे दर्शकों को। मेरा नाम देवराज पिलानिया, स्नोक गजानन पिलानिया, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में सीकर सालासर रोड से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ है सुटोट गांव नाम। मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे ये है कि कई जगह, जैसे मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ, हनुमानगढ़ गंगानगर बेल्ट है, या हरियाणा पंजाब में जहाँ पे हैवी सॉइल है, लाल या काली मिट्टी है, वहाँ पे तरबूज की खेती अपने नाली या बेड बनाकर करते हैं। हाँ। जबकि आपने मल्चिंग पे की रखी है, तो इसका क्या कुछ अंतर रहता है? मल्चिंग पे लगाने का क्या कुछ आधार रहा? मल्चिंग का आधार यह और रहा कि इसमें एक तो खाद वगैरह वो सब वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं उसमें मिट्टी के आसपास की मिट्टी के ऊपर से, और एक इसमें बेड वगैरह बनाते हैं, उसमें जड़ वगैरह गहराई तक चली जाती है, जिससे पौधा जल्दी से तैयार हो जाता है। जी किसान भाइयों, सबसे अच्छी चीज़ इस भाई ने अपने जो बताई है, बेड पे यानी मल्चिंग पे लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। कारण ये है कि जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, कम पानी में आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसको बेड पे या नालियों पे लगाओगे तो जो घास उगेगा, खरपतवार उगेगा, उसको निकालना या फिर उसके लिए कोई हर्बिसाइड वगैरह यानी आसानी से इसके अंदर होता नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है। जबकि इसमें यदि आप मल्चिंग लगा देते हैं तो खरपतवार उगेगा ही नहीं। दूसरी बात यह है, जब भी आपको इसमें फर्टिगेशन करने की आवश्यकता हो, खाद देने की आवश्यकता हो, तो ड्रिप के माध्यम से पौधे की जड़ के बिल्कुल पास यानी जड़ क्षेत्र में आप इसमें फर्टिगेशन दे सकते हैं। जैसे NPK 19-19 देना है, या 0-52-34 देना है, जो 12-32-16 है, जो भी आप देना चाहो वो साथ में एकदम जड़ क्षेत्र के पास चला जाएगा, जिससे पौधे को तुरंत वो खाद मिल जाएगी। इसके अलावा भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि कोई नया किसान अपनी वीडियो देखकर तरबूज की खेती करने के बारे में सोचे तो कब लगाना चाहिए इसको? ये दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और अभी तक लगाई चल रही है इसकी। अच्छा, जो लेट लगा रहे हैं उनको थोड़ा भाव डाउन मिलेगा, लेकिन पैदावार फिर भी अच्छी है। हाँ, पैदावार फिर भी अच्छी है, लेकिन उनको मुनाफा रेट में कुछ डाउन जाएगा जी, मतलब आप दिसंबर महीने से इसकी लगाई शुरू कर सकते हैं। और अगर आप समर सीजन यानी गर्मियों में सरसों और गेहूं की कटाई के बाद इसे लगाना चाहते हैं तो आपको रेट थोड़ा जरूर डाउन मिलेगा, लेकिन पैदावार फिर भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। बीज कितना कुछ डाला जाता है इसका 1 एकड़ के अंदर? इसका 1 एकड़ के अंदर डाला जाता है 200 से 250 ग्राम लगता है बीज। 200 से 250 ग्राम। बीज का रेट क्या कुछ रहता है? बीज का रेट रहता है 26,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक। 26,000 रुपये किलो? हाँ, यानी काफ़ी महंगा बीज आता है। हाँ महंगा तो आता है, लेकिन बीघे पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहती है इसकी। यानी आपने बताया बीज रेट काफ़ी कम है, जैसे 200 से 250 ग्राम बीज ही चाहिए आपने को। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बीज कहाँ से लिया इसका? इसका बीज लिया हमने सीकर से, रानी सत्ती मोड़ के पास है विकास एग्रो एजेंसी से। बहुत बढ़िया बीज देते हैं और क्वालिटी में भी अच्छा, कोई किसान के साथ धोखाधड़ी नहीं होती। यानी अगर कोई वीडियो देख करके सीकर के आसपास का किसान बीज लेना चाहे तो जो आप दुकान का एक बार नाम फिर से बता दें कि वहाँ से आपको विश्वास पात्र बीज मिल जाएगा। विकास एग्रो एजेंसी। ठीक है किसान साथियों, ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है कि आप जहाँ से भी खाद बीज अपना खरीदें, पेस्टिसाइड खरीदें, तो किसी ऐसी दुकान से आप ले जो खुद एक वास्तव में डिग्री होल्डर हो। ऐसा नहीं है कि पैसों पर उसने लाइसेंस खरीद लिया और सामान रख के बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपकी फसल में कोई रोग कीट आएगा, तो अगर आपको सही तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है तो आपकी फसल में नुकसान होने के आसार और बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बंदा आपको सही बताने वाला है कि कैसे इसमें क्या डालना है, कब इसमें स्प्रे करनी है, ये बारे में काफ़ी 2-3 किसानों से मैंने यहाँ पर सुन लिया सीकर क्षेत्र के अंदर। जैसे ही हमने वीडियो शूट किए हैं, प्याज के किए हैं, इसके अलावा मिर्च की खेती पे किए हैं, और दूसरा अभी हम जैसे ये तरबूज के खेत में खड़े हैं, तो लगभग तीनों किसान भाइयों ने इसके बारे में ज़रूर चर्चा की है कि जो विकास एग्रो एजेंसी है वहाँ से विश्वास पात्र बीज मिलते हैं, उचित रेट पे मिलते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जाते समय एक शूट उनका भी किया जाए कि किस प्रकार से वो अदर जो दुकानदार हैं उनसे बढ़िया चीज़ और सस्ते दामों में दे रहे हैं, उनकी भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक वीडियो दिखाएं जिसमें आपको पूरा पता लग जाएगा कहाँ पे है, कैसे उनका सिस्टम है और किस तरीके से वो किसानों को बीज उपलब्ध करवा रहे हैं अच्छी कीमतों के ऊपर। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो तरबूज की खेती के अंदर कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है? ये तो पानी की शुरुआत में तो बहुत कम, न के बराबर पानी की आवश्यकता है। जब फल स्टार्ट हो जाए और फल मान लो 200 से 250 ग्राम ले ले, तब उनमें फुल पानी की ज़रूरत रहती है। आप कितने दिनों के अंतराल पे ड्रिप चलाते हो? 1-2
दिन के अंतराल में। एक दिन छोड़कर एक दिन मान लो। हाँ। और कितना टाइम चलाना पड़ता है? इसको चलाते हैं 2 घंटे। 2 घंटे तक। और इसमें आपने खाद क्या कुछ दिया है लगाने के बाद अब तक? पहले नीचे तो गोबर खाद वगैरह है, और वह ऊपर से 19-19 डाल दी। पहले फंगीसाइड डाल दिया, जी। फिर 19-19 डाल दी। 19-19 डालने के माइक्रोन्यूट्रन डाल दिए। माइक्रोन्यूट्रन के डालने के बाद में 12-61 वगैरह डाल दिया उसे। 12-61 के बाद में अभी कैल्शियम वगैरह चला दी। ठीक है। 52-34 चला दी। यानी ज़रूरत के हिसाब से फर्टिगेशन इसमें ड्रिप के माध्यम से होता रहता है। ऐसा कोई रोग या कीट भी आता है तरबूज की खेती के अंदर जिससे उत्पादन जो कम होने के आसार हो, घाटा लगने का चांस हो? एक मेन तो इसमें होता है फल मक्खी का। वो डंक दे देती है फल के, तो डंक देने के बाद वो फल खराब हो जाता है पूरा। जी। तो उसका कोई सोल्यूशन निकाला आपने? हाँ बिल्कुल, इसका स्प्रे करते रहो। अगर फल स्टार्ट होने जाए ना तो इसे 1-2 रोज 3 रोज के अंतराल में फिर से स्प्रे कर दो, फिर 3 रोज के अंतराल में स्प्रे करते रहो। जी। कुछ एक किसान भाई ट्रेप पोस्ट भी यानी जो अपने लगाते हैं उसमें भी कोई फायदा है? बिल्कुल, इसका पता चल जाता है कि अपनी बाड़ी में मक्खी आ गई है। अच्छा, तो उसका कंट्रोल आप उस हिसाब से फिर स्प्रे के माध्यम से कर सकते हो? स्प्रे के माध्यम से कंट्रोल हो जाए। जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे 1 एकड़ से कितना उत्पादन आपको मिल जाता है? 1 एकड़ से हो जाता है 150 से 200 क्विंटल। 150 से 200 क्विंटल। और रेट क्या कुछ मिल जाएगा? रेट मानो तकरीबन 10 रुपये केजी, तो मानो 10 रुपये किलो का। तो उस हिसाब से बात करें तो लगभग मतलब 2 लाख रुपए तक की इनकम आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जैसा कि इन किसान भाई ने हमें बताया, यदि आप तरबूज की खेती करते हैं तो मात्र 100 से 120 दिन की ये फसल होती है। और इस दौरान आप चाहे कैसी भी मिट्टी रही हो, यदि आप मल्चिंग पे लगाते हैं तो 100 से 120 दिन के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए की पैदावार आप 1 एकड़ से आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे किसान भाई कौन सी किस्म का चुनाव करते हैं, कब इसको लगाते हैं, किस विधि से लगाते हैं, ये सब कुछ चीज़ें मैटर करती है कि किसान इससे कितना उत्पादन ले सकते हैं। अगर किसान भाई समय रहते यानी दिसंबर महीने में ही इसकी बिजाई कर देते हैं तो अगेते जो तरबूज मार्केट में आते हैं उनका भाव भी काफ़ी अच्छा मिलता है, यानी 10-12 रुपये किलो के हिसाब से आराम से आपको भाव भी मिल जाता है। ऐसे में अगर आपका वजन ठीक ठाक निकल आए तो अच्छी खासी इनकम आप तरबूज की खेती से ले सकते हैं। तरबूज की खेती करने के लिए किसान भाई एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, खेती करने से पहले अपने ट्यूबवेल का पानी कैसा है उसकी जाँच अवश्य करवा लें, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी यदि हल्का है तो आप तरबूज की लाग जो है काफ़ी कम होती है। ऐसे में उत्पादन कम होने के आसार बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किसान भाई तरबूज की बिजाई से पहले भूमि तैयार करते समय ज़मीन के अंदर अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इत्यादि अवश्य डालें, क्योंकि तरबूज की खेती को ज़्यादा जो पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही फल मक्खी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए जगह जगह ट्रेप जरूर लगाएं। तो भाई साहब, अगर अपने बात करें कितने समय की खेती है ये, इसको जैसा आपने बताया दिसंबर से लगना शुरू हो जाता है, लोग फरवरी मार्च तक भी लगाते हैं। हाँ, तो कितने समय की खेती है ये? 100 से 120 दिन की है। मात्र 3 महीने की मान के चलिए। 3 महीने की। 3 महीने में मतलब फल देना शुरू कर देगी। ज़्यादा से ज़्यादा लेगी तो 4 महीने ले लेगी। 4 महीने में सारी फसल आपके सामने होगी कितनी पैदावार हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो किसान साथियों, उम्मीद करूंगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भाई ने अपने को दी और आपके लिए काफ़ी शानदार भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी रही है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर हम उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू।